का फैसला किया, ऐसे लोगों को कयामत में अर्श के साये के नीचे जगह मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों, फिर लोगों को लाइन और कतार से लगा दिए जाएंगे और ये कहा जाएगा कि कोई इंसान आगे नहीं हिल सकता है। ला तज़ालु क़दम इब्न आदम यौमल क़ियामा हत्ता युसअला अन अर्बा फी रिवायतिन अन खम्सा, जब तक 4 सवाल ना पूछ लिए जाए, जब तक 5 सवाल ना पूछ लिए जाए। अब आइए, जो 5 सवाल और 4 साल पूछे जाएंगे उन पर मैं तशरीह कर रहा हूं। अन उम्रिही फीमा अफना, उम्र के बारे में सवाल किया जाएगा। ऐ लोगों, हमने तुम्हें दुनिया में 70 साल, हमने तुम्हें दुनिया में 80 साल, हमने तुम्हें दुनिया में 100 साल की उम्र दिए, बताओ तुमने उस उम्र को किस राह में लगाया? अगर आपने इस दुनिया में अच्छे और नेक अमल करने में उस वक्त को सर्फ किया होगा, आप अल्लाह को जवाब दे सकेंगे, ऐ अल्लाह मैंने ये वक्त तो सर्फ किया है, तेरी इबादत में सर्फ किया है। ऐ अल्लाह मैंने ये वक्त जो लगाया है तेरी इबादत में लगाया है, यतीमों की मदद करने में लगाया है, गरीबों की मदद करने में लगाया है, वो जवाब देकर पास हो जाएगा। दूसरा सवाल नौजवानों से किया जाएगा, नौजवानों से किया जाएगा। दूसरा सवाल, जो इंसान जवान है और उनको दुनिया में जवानी मिली है उनके बारे में पूछा जाएगा। उनसे कहा जाएगा क्या है जवानों, आए 40 साल के जवानों, 20 साल से 40 साल की उम्र पाने वालों, ये बताओ कि तुमने ये जवानी किस राह में खर्च किए, ये जवानी किस काम में लगाए? वो अगर सही रास्ते पे लगाया है तो जवाब देकर पास हो जाएगा। मेरे प्यारे साथियों, फिर तीसरा सवाल मालदारों से किया जाएगा कि बताओ तुमने दुनिया में माल दौलत इतने कमाए, दुनिया में इतने माल और संपत्ति कमाए, दुनिया में तुम्हारे पास बड़ी बड़ी बिल्डिंगें थी, दुनिया में इतने इतने कारोबार के मालिक थे, दुनिया में तुम्हारी इतनी फैक्ट्रियां थी, बताओ तुमने उसको कहां से कमाया? मेरे प्यारे साथियों, अगर हलाल की कमाई हो, पसीने से कमाई हो, अगर हमने जायज तरीके से माल कमाया है तो हम जवाब देकर पास हो जाएंगे। लेकिन अगर हमने हराम तरीके से कमाया है तो हम ईश्वर के सामने फंस जाएंगे। फिर चौथा सवाल होगा, ऐ लोगों, हम मानेंगे कि तुम दुनिया में अच्छे और नेक और जायज तरीके से पैसा कमाया है, लेकिन उस पैसे को कहां खर्च किया है? ये जो जलसा हो रहा था, यहाँ इतने बड़े गुमानी में जलसा हो रहा था, क्या तुमने यहाँ कुछ पैसे खर्च किए या नहीं? क्या तुमने यहाँ कुछ ज़कात दिया या नहीं? क्या तुमने यहाँ कुछ चंदा दिया या नहीं? ये अगर आपने सही तरीके से जवाब दे दिया तो आप पास हो जाएंगे। पांचवा सवाल मौलवियों से किया जाएगा, ऐ मौलवियों, तुम दुनिया के अंदर इल्म से उस पर खुद कितना अमल किया और दूसरों को कितना कराया? ये 5 सवाल इंसान से पूछ लेंगे। उसके बाद जन्नतियों को जन्नत की तरफ कर दिया जाएगा, जन्नतियों को जन्नत का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और जहन्नमियों को भी जहन्नम का सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा और कहा जाएगा, आए फरिश्ता जाओ जन्नतियों को जन्नत की तरफ ले जाओ, और आए जहन्नमियों, एक फरिश्ता से कहा जाएगा, आए फरिश्ता जाओ जहन्नमियों को जहन्नम की तरफ ले जाओ। जन्नती जन्नत की तरफ जाएंगे, जहन्नमी जहन्नम की तरफ जाएंगे। इतने में एक फरिश्ता आएगा और कहेगा, ए जन्नतियों रुक जाओ, ए जहन्नमियों रुक जाओ, एक चीज मैं तुम्हारे सामने बयान कर देना मुनासिब समझता हूँ। तुम्हारे जहन में शक उलझन और वहम गुमान में तुम मुब्तला हो, उसको दूर कर देना चाहता हूँ। दुनिया के अंदर तुमने देखा है कि मौतें आई है, दुनिया के अंदर तुमने देखा है कि एक इंसान को मौत के मरहले से गुजरना पड़ा। ये एक बड़े बड़े पैसे वालों को भी मौत के अय्याम से गुजरना पड़ा, उनको भी मौत आए। ये मौत को भी आज यहाँ मौत आ जाएगी ताकि तुम्हें इस चीज का एहसास और शक ना हो कि जन्नत में हमें मौत आएगी, जहन्नम में हमें मौत आएगी। नहीं नहीं, आज तुम्हारे सामने मौत को लाया हो, एक मेंढा की शक्ल में मौत को लाए जाएंगे, एक मेंढा के शक्ल में लाए जाएंगे, एक दुम्बे की शक्ल में मौत को लाए जाएंगे। मौत भी अल्लाह के मखलूक है और सब मखलूक को फना होना है। मेरे प्यारे साथियों, कुल्लु मन अलैहा फान, दुनिया की तमाम चीजें फना हो जाएंगी, मौत को भी फना होना है। वो फरिश्ता कहेंगे, ऐ जन्नतियों ये तुम्हारे सामने मौत है, ऐ जहन्नमियों ये तुम्हारे सामने मौत है। आज मौत को भी मौत आ जाएगी, मौत उस दुम्बे के ऊपर छुरी चला दिए जाएंगे, उस दुम्बे को मार दिए जाएंगे और कहा जाएगा जब मौत को भी मौत आ गई है, लिहाजा जन्नत में तुम्हें मौत नहीं आएगी, जहन्नम में तुम्हें मौत नहीं आएगी, जाओ जन्नत में हमेशा के लिए रहो, मौत नहीं आएगी। फिर जन्नती जन्नत के बाला खाना में घुसेंगे, जन्नत के बाला खाना
खाना में दाखिल होंगे। जहन्नमी जहन्नम के बाला खाना, जहन्नमी जहन्नम के तबके में, निचले तबके में, निचले खाई में जाएंगे, जहन्नम में जाएंगे और देखेंगे या अल्लाह हमारा कौन सा अमाल, हमने दुनिया में कौन से बुरे अमाल किए थे जिसके बदौलत आज हमें जहन्नम मिल रही है। ऐ अल्लाह फला को जन्नती, फला जन्नती, फला जन्नती, फला को जन्नत का सर्टिफिकेट मिल रहा है। या अल्लाह हम तो दुनिया में उसी के साथ रहा करते थे, लेकिन आज क्या बात है कि उसको जन्नत मिल रही है और हमें जहन्नम में रख दिए गए हैं। जवाब आएगा वलम नकु मिनल मुसल्लीन वलम नकु नुतिमुल मिस्कीन। जब अजान की आवाज तुम्हारे कानों में आ रही थी, वो तुम्हारा दोस्त भले ही तुम्हारे साथ बाजार जाए, वो तुम्हारा दोस्त भले ही तुम्हारे साथ रहे, लेकिन अजान की आवाज सुनकर वो नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं। वो दोस्त तुम्हारा जो यतीमों को खाना खिलाया, लेकिन तुमने दुनिया में यतीम को खाना नहीं खिलाया। फिर जहन्नमी जन्नत से कहे, जन्नती से कहेंगे आए जन्नतियों आज हमारा गला सूख रहा है, जन्नत का थोड़ा सा भी हयात दे दो, हम उससे अपने प्यास को बुझा लेंगे। जन्नती कहेंगे आए जहन्नमियों तुम जन्नत की आबे हयात मांग रहे हो, यहाँ आबे हयात तो बहुत दूर की बात है, जन्नत की तुम्हें खुशबू तक नहीं मिलेगी। मेरे प्यारे साथियों ये कहकर जन्नती जन्नत की खिड़कियों को बंद कर देंगे। इसलिए हमें और आपको ये चाहिए कि इस दुनिया में मौत की तैयारी कर लेनी चाहिए और फिक्र आखिरत से जुड़े रहने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि मेरे प्यारे साथियों इंसान की मुकद्दर में जन्नत और जहन्नम है, ये तो सब मानता है। एक जैनी भाई भी मानता है, ये एक सनातनी भाई, एक शाश्वत धर्म के रहने वाले भाई, हिंदू भाई जिसको हम, वैसे तो सनातन का माना इस्लाम होता है, सही रास्ते पे चलने वाला होता है, लेकिन मेरे प्यारे साथियों इस चीज को सब इकरार करेंगे और कहेंगे कि हमें मौत आनी है, हमें जन्नत और जहन्नम में जाना है, इस चीज को सब तसव्वुर करेंगे। मेरे प्यारे साथियों इसलिए आप ये ना सोचे कि हम मौत से बच जाएंगे, बल्कि आपको मौत की तैयारी करनी चाहिए। और मौत की तैयारी करने के लिए आपको मैं कुरान और हदीस के साथ साथ वेदों के भी हवाला दे रहा हूं। बहुनी में बियाती तनी जन्मानी तोष्ट चार्जुन, श्री कृष्ण जी ने कहा अर्जुन कहे अर्जुन दुनिया के अंदर कोई ऐसा जमाना नहीं रहा जिसमें हम ना रहे और तुम ना रहे, भले ही हमें जो इल्म है तुम्हें नहीं। यानी इस चीज को इस दृष्टि से देखा जाए तो ये मंत्र का तर्जुमा फिट बैठता है कि मेरे प्यारे साथियों दुनिया में इंसान आते रहे, दुनिया में इंसान पैदा होते रहे, इंसान की नजर में रहते रहे, लेकिन मौत का सिलसिला जारी है। एक इंसान इस दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आता है, एक इंसान को